अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है इंग्लिश का। और आज के लेक्चर में जो है हम वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। अब तक के लेक्चर्स में हमने सिंपल टेंसेस जितने भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में जो है वो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फर्स्टली मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनका थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूँ। एक्टिव का मतलब क्या होता है, आमतौर पे चुस्त या एक्टिव, और पैसिव लेजी या सुस्त। ऐसी बात या ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस, फ्रेज जो सिंपली समझ आ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो एक्टिव आवाज़ है, बिल्कुल चुस्त है, डायरेक्ट ही हमें समझ आ जाती है, कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन ऐसी चीज़ या बात या सेंटेंस जिसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आए, समझ उसको भी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा उसको पलट के अगर किया जाए तो उसको कहते हैं कि पैसिव वॉइस। वो कैसे होता है, मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, इट्स वेरी सिंपल कि आई गो टू स्कूल। मैंने एक बात की है, आपको समझ आ जाएगी। उसमें अब तक के जो हमने टेंसेस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ होता है तो वो, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म आनी है उसी के अकॉर्डिंग हम चले जाते हैं। एट द एंड जो आता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। बट अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ कि आम मुझसे खाए जाते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैं आम खाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, आम मुझसे खाए जाते हैं। लेकिन बात वही है, अगरचे मैंने उसको पलट दिया है, आमों को मैं फर्स्टली लेके आया हूँ, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं उसको इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ मैंगोज आर ईटन बाय मी, आम मुझसे खाए जाते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं। स्टार्ट करते हैं और इसके रूल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करूँगा। एक्चुअली होता ही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्टिव वॉइस दिए जाते हैं, ठीक है, और कहा यह जाता है कि इनके पैसिव वॉइस बना दिए जाएं। एक्टिव वॉइस का मतलब यही है कि जो अब तक के हम टेंसेस कर चुके हैं, जो सिंपल हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के थे, ठीक है। और उसके बाद जब उसके पैसिव बनाने होते हैं तो उसके रूल हम देखेंगे। पैसिव बनाते हुए मैं एक यहाँ पे फर्स्टली जो है एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। मैं कहता हूँ आई ईट मैंगोज, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मेरे पास ये सब्जेक्ट है, आई द पर्सन वर्क्स, ठीक है, जो डूअर है। उसके बाद ये मेरे पास वर्ब है, ईट खाना, एंड और ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज अ सब्जेक्ट लेते हैं पैसिव वॉइस में। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, उसके बाद बाय आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के यहां पे हमारे पास जो हमारे पास उसकी जो हालतें हैं या जो केसेस हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव आएगी, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो हमने ऐसे करना है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्टली लेके आना है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा पैसिव वॉइस में। बट एक्चुअली वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को फर्स्टली लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो लगाएंगे। ये ओवरऑल जो हमारे पास पैसिव के जितने भी टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी सूट करता होगा उसके रिस्पेक्टिव, उसी टेंस के रिस्पेक्टिव वो यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय हमेशा यूज होगा पैसिव वॉइस में, कोई भी टेंस लेंगे। और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आए है, मतलब इस सब्जेक्ट को लेंगे लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव केस आए की हमें पता है, हमने ऑलरेडी जो है पर्सन्स भी पढ़े हैं, इनकी केसेस और हालतें भी पढ़ी हैं कि आए, माए, बी, पोजेसिव कौन सी होती है, सब्जेक्टिव कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है, वो अच्छी तरह से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट था। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। मैं इसका पैसिव वाइज जो है वो यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और मेरे पास क्या है, मैंगोज। उसके बाद मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब। याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज बनाते वक्त हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे वो इज, एम एंड आर होंगे। ठीक है, नॉर्मली जब हम एक्टिवाइज बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें हम सिंपल या एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, लेकिन अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो तीन होंगे, इज, एम और आर, जो कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो आप लेंगे उससे जो नेक्स्ट वन जो आपके पास टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वाइज बनाते वक्त। सेम इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं उसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो फिर उसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे या लेंगे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से लेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये ओवरऑल पैसिव वाइज आप किसी भी टेंस का ले यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, लेकिन इसमें चेंजिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब की, जो कि हम उसी के रिस्पेक्टिव जो भी टेंस जो है उसके पैसिव बना रहेंगे उसी के रिस्पेक्टिव जो है सिलेक्ट करते जाएंगे और बताते चले जाएंगे। सो मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इज, एम एंड आर यूज किए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये इज कहाँ पे यूज किया जाएगा, एम कहाँ पे और आर को हम कहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि एम इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर आई द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई के लिए हमेशा हम एम यूज करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आई आ जाएगा तो वहाँ हम उसके साथ एम लगाएंगे। इस जो है वो हमारे पास ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, अहमद, असलम, नजमा, सलमा एक्स्ट्रा जो भी आ जाता है हमारे पास उसके लिए हम इज यूज करेंगे, सिंगुलर हो थर्ड पर्सन हो। ठीक है, और आर हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, यू और सेकंड पर्सन भी उसमें इंक्लूड होता है, यू, दे और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है। ठीक है, जब हम जमा की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे मैंगोज आ रहे हैं और ये मेरे पास क्या है, प्लूरल है। डेफिनेटली मैंने एक आम की बात नहीं की, ज्यादा की बात की है और मैंने आपको बताया प्लूरल के लिए हम हमेशा आर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंगोज आर। उसके बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, वर्ब क्या यूज किया गया, ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट, ईटन। मैंगोज आर ईटन। उसके बाद मैंने कहा बाय हमेशा यूज किया जाएगा, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए इसका क्या है, आई है, और इसकी मैंने कौन सी केस लगाना है, कौन सी उसकी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज करनी है। तो आई जो है ये सब्जेक्टिव हालत है। ठीक है, आई, माय जो है उसकी पोजेसिव है और थर्ड वन जो है मी है जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो मी लगाएंगे यहाँ पे, मैंगोज आर ईटन बाय मी, आम मुझसे खाए जाते हैं। ये मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस था उसका मैंने पैसिव वाइज जो है वो डिजाइन किया। इसके साथ मैं आपको नेगेटिव के लिए बताता हूं और इंटेरोगेटिव। हमें हमेशा पता है कि जब भी हम नेगेटिव लगाते हैं तो सिंपली हम उस सेंटेंस में नॉट की एडिशन कर देते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बिफोर सब्जेक्ट लगा देते हैं। मैं यहां पे एक सेंटेंस लेता हूं। ठीक है, उनको मदद नहीं दी जाती। ठीक है, उनकी मदद नहीं की जाती, या मैं इनको लिखता हूं उनको मदद नहीं दी जाती। ठीक है, उनको मदद नहीं दी जाती, ये ऑलरेडी हमारे पास
पैसिवाइज है, उनको मदद नहीं दी जाती। अगर मैं कहता कि हम उनकी मदद नहीं करते या हम उनको मदद नहीं देते तो सिंपल एक्टिव था, और ये मैंने कहा कि उनको मदद नहीं दी जाती, पैसिवाइज है। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्टली क्या है, उनको, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, वो जो कि हमारे पास दे, उनकी बात हो रही है, दे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना होता है, तो दे के साथ डेफिनेटली आर आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दे आर। उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, दे आर नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब यहां पे क्या है, देना, ठीक है। गिव होता है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिव, गेव, एंड थर्ड फॉर्म इज गिवन। दे आर नॉट गिवन, ठीक है। क्या नहीं दिया जाता, मदद, हेल्प। दे आर नॉट गिवन हेल्प, उनकी मदद नहीं की जाती। अच्छा, यहां पे आप ये चीज याद रखिए कि यहां पे मैंने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया जो कि ऑब्जेक्ट था मेरे पास, उसके बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ जो है मेरे पास, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा था बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वो हमने नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सेंटेंस में ही नहीं है। ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स आ सकती हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, जिसमें मैं अगर कहता हूँ मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं। अब ये नहीं मालूम कि आम किससे खाए जाते हैं। अगर तो मैं एक्टिव की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एट मैंगोज, वी, यू, और एटसेट्रा, जो भी मैं सब्जेक्ट लगाता हूँ। बट इफ आई से कि जनाब आम खाए जाते हैं, ठीक है, सिंपली मैं कहता हूँ आम खाए जाते हैं। तो आप इसमें देखिए कि मैंने ये सिर्फ ये बताया कि आम है जो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आम खाए जाते हैं, उसके बाद खाने की बात की गई है, वर्ब की बात की गई थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आम किससे खाए जाते हैं, हमसे या किसी और से। सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया। तो याद रखिए कि पैसिवाइज में ऐसे कई सेंटेंस आ सकते हैं। तो आपने सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तो उसके बाद सब्जेक्ट की मेंशन किया गया है तो फिर आप बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस वहां पे मेंशन करेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा सीन नहीं है, तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा मैंगोज और, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आम, मैंगोज, और ये प्लूरल है तो उसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगाया। उसके बाद मैंने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और खाना की क्या होती है, ईट, थर्ड फॉर्म आएगी ईट, एट एंड ईटन, मैंगोज आर ईटन। अब उसके बाद ये चीज आ रही है, मैंने कहा कि हमेशा बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन इस केस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमने बाय लगाना ही नहीं है। यहीं पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने दो एग्जांपल्स ली, एक सब्जेक्ट के साथ और एक सब्जेक्ट के अलावा, और ये हमारे पास जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, तो मैं कहता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अब तक जो हमने किया है वो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है उसको हम सेंटेंस से बाहर बिफोर सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन पैसिवाइज बनाते वक्त हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब को जब हम ऑब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। मैं कहता हूं क्या अम्मी से कपड़े धोए जा रहे हैं, धोए जाते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आपके दो तरह से आ सकते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट उर्दू में दिया गया होगा पैसिवाइज और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी, या फिर आपको एक्टिवाइज दिया होगा और आपने उसका पैसिवाइज बनाना होगा, ठीक है। क्या अम्मी से कपड़े धोए जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, क्या धोए जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ्स, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है और मैंने अभी बताया कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये देखिए कि क्लॉथ्स हैं, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाएगा, आर यूज़ किया जाएगा, और आर को हम स्टार्ट में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा और क्लॉथ्स, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
और यहाँ पे धोने की बात हो रही है वाश, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी वाश्ड। आर क्लॉथ्स वाश्ड, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। कपड़े धोता कौन है, अम्मी, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो अम्मी है यहाँ पे, तो उसकी लगानी कौन सी है, ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ऑलरेडी उन्होंने नाउन एक दिया हुआ है कि अम्मी की बात की जा रही है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारे पास पर्सन्स की बात की गई होगी, आई होगा, वी होगा, दे, यू, ही, शी होगा, ठीक है। सो आर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मदर, सिंपली हम लिख देंगे, और ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बन गया। और अगर बात की गई हो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की, ठीक है, तो सिंपली जैसे हम पहले करते आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पैसिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, इसके फौरन बाद नॉट। अगर बात की जाती क्या अम्मी से कपड़े नहीं धोए जाते, तो हम कहते आर क्लॉथ्स नॉट वॉश्ड बाय मदर, ठीक है, क्या कपड़े अम्मी से नहीं धोए जाते। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। हमें पता है कि जब बात की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो उर्दू फिकरात के आखिर में हमेशा रहा है, रही है वगैरह आता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है, और मेन स्ट्रक्चर हमेशा हमारा यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आएगा, एंड एट द एंड सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चपड़ासी, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बल्कि मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ बिकॉज हमें चेंज करने हैं वॉइसेस उसकी। द पियन, ठीक है, इज रिंगिंग द बेल। द पियन इज रिंगिंग द बेल, ठीक है, चपड़ासी घंटी बजा रहा है। एक्टिव वॉइस है, अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इस सेंटेंस में, बेल है, डेफिनेटली घंटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द बेल। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा द बेल, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने लिए थे हेल्पिंग वर्ब, वो इज एम आर लिए थे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे वो इज एम आर के साथ बीइंग यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इज, एम या आर, इन तीनों के साथ हमने ऐड कर देना है बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग यूज किया जाएगा। लेकिन कैसे यूज किया जाएगा, सेम फार्मूला जो है वो अगेन रिपीट किया जाएगा कि एम इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर आई, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आई होगा, वहाँ पे हम एम बीइंग यूज करेंगे। इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, इज बीइंग, ठीक है, ये सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर हो। और आर जो है वो हम प्लूरल, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है। आप देखिए द पियन इज रिंगिंग द बेल, बेल हमारे पास क्या है, एक घंटे की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो दी बेल, इसके साथ हम कौन सा लगाएंगे, इज बीइंग, द बेल इज बीइंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, और वर्ब क्या है, रिंगिंग, बजाना, रिंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग उसकी जो है वो सेकंड है, और थर्ड फॉर्म रंग है। तो द बेल इज बीइंग रंग, उसके बाद बाय, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पियन, बाय दी पियन, ठीक है। द बेल इज बीइंग रंग बाय द पियन, घंटी जो है वो चपड़ासी से बजाई जा रही है, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं,
जो कि नेगेटिव होगा, और उसमें हम नॉट के एडिशन करेंगे सिंपली। दे आर, ठीक है, अनलॉकिंग द गेट, या मैं इसको कहता हूं दे आर नॉट अनलॉकिंग द गेट, वो गेट को अनलॉक नहीं कर रहे, गेट को खोल नहीं रहे, ठीक है। इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। डेफिनेटली क्या लेना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास गेट है, तो मैं लिखूंगा द गेट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम एंड आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग। द गेट, सॉरी, हाँ जी, द गेट। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ हमने इज बीइंग सिलेक्ट करना है। द गेट इज बीइंग, मैं यहाँ पे थोड़ा गैप दे रहा हूँ और ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द गेट इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अनलॉकिंग, ठीक है। अनलॉक फर्स्ट फॉर्म होती है, अनलॉक्ड सेकंड, एंड थर्ड वन इज आल्सो अनलॉक्ड। द गेट इज बीइंग अनलॉक्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, और सब्जेक्ट जो है उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे की जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी, दे, देयर एंड देम, अनलॉक्ड बाय देम। लेकिन मैंने यहां पे गैप दिया है वो नेगेटिव की वजह से, तो सिंपली हम कहेंगे द गेट इज नॉट बीइंग अनलॉक्ड बाय देम, गेट उनसे नहीं खोला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक इंटेरोगेटिव की एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं जी, तो मैंने कहा कि द गेट्स आर नॉट बीइंग लॉक्ड बाय देम, गेट्स जो है उनसे नहीं खोले जा रहे। ये मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस था। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो सिंपली हमने क्या करना है कि जनाब इज, एम और आर जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और उसको हम ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। इसी तरह अगर मैं ये कह देता हूँ कि जनाब दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं बनाता हूँ पैसिव वॉइस, तो फर्स्टली जो है हम क्या लेते होते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या मैं कहता हूँ आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, इसका मैंने बनाना है पैसिव वॉइस। तो सिंपली क्या करेंगे, मैं आर बीइंग यूज करूंगा डेफिनेटली पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो मैं यहां लिखूंगा आर दे, सॉरी, यहां पे जब बात आ रही है वर्क की, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जो कि वर्क है, और वर्क सिंगुलर है, तो उसके लिए मैं इज बीइंग यूज करूंगा डेफिनेटली। मैं पहले बल्कि लिख लेता हूं ऊपर ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आर दे डूइंग वर्क, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि वर्क है लेकिन इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा बाहर ही लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ वर्क के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, सिंगुलर है तो इज बीइंग आएगा, और मैं यहाँ लिखूंगा इज वर्क बीइंग। वर्क की थर्ड फॉर्म वर्ब डू, डिड एंड डन, इज वर्क बीइंग डन। उसके बाद बाय आएगा और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, दे, और दे की जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दे, देयर एंड देम, तो बाय देम। इज वर्क बीइंग डन बाय देम, क्या उनसे काम किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास था इंटेरोगेटिव। अगर बात करते हैं इन नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की, तो मैं इसको ऐसे ही कहता हूं इज वर्क नॉट बीइंग डन बाय देम, क्या काम उनसे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है टेंस, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट।
अगेन वही बात कि मेन स्ट्रक्चर जो है वो हमारा यही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं वो हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हैव और हैज़ बीन यूज़ करेंगे। हैज़ बीन और उसके साथ हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे। हैज बीन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए और हैव बीन प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। मैं कहता हूं दे हैव, मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं, दे हैव नॉट won द मैच। ठीक है, दे हैव नॉट won द मैच। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा जो कि मैच है, द मैच, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा, मैच सिंगुलर है तो डेफिनेटली हैज बीन आएगा, लेकिन नॉट नेगेटिव है तो मैं कहूंगा द मैच हैज नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे भी थर्ड फॉर्म ही यूज की गई है, won। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहां हमारे पास, दे, दे की ऑब्जेक्टिव जो है केस है वो हमारे पास देम होती है, तो मैं यहां लिखूंगा बाय देम, ठीक है। द मैच हैज नॉट बीन won बाय देम। अगर मैं बात करता हूं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बाहर कर देना है, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो फिर हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो एज सच लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं अगर हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो सेंटेंस आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मंडे, ठीक है। उसमें हम हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। हमने कॉन्टिन्यूस में क्या किया था, बीइंग यूज किया था, ठीक है। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग किया था। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हम इस तरह का रूल अप्लाई करें तो वो हमारे पास बन जाएगा कि हैव बीन बीइंग, एंड हमें पता है कि जो बी है वो बी वाज एंड उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है। और अगेन बीन एक दफा यूज करें फिर उसके साथ बीइंग अटैच करें तो ऑकवर्ड हो जाता है। सो इसी वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है। ड्यू टू द उसकी जो ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, उसमें अजीब से सेंटेंस बन जाता है क्योंकि उसमें रेपिटेशन आ जाती है, और इंग्लिश में एक ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को दो दफ़ा यूज़ किया जाना गलत है, ठीक है। इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसके पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे पास पास्ट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, मैं कहता हूं द हॉर्स, ठीक है, एट ग्रास। सिंपली एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस मैंने लिखा है, द हॉर्स सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हम डिड का यूज किया करते हैं। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया जाएगा, मेन स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस आएगी, ठीक है। और लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरे पास वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे, वाज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड वर फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसी को डिजाइन करता हूं तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट जो कि ग्रास है, मैं कहता हूं द ग्रास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज या वर्ब सिंगुलर है तो वाज आएगा, द ग्रास वाज, ठीक है।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे एट लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, द ग्रास वाज ईटन। उसके बाद बाय आएगा, सब्जेक्ट क्या है हॉर्स, तो हॉर्स की तो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकती, हॉर्स इज हॉर्स सिंपली, तो मैं कहूंगा द ग्रास वाज ईटन बाय हॉर्स। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट था। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, वाज के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, और अगर बात करेंगे इंटेरोगेटिव की तो वाज को बिफोर ऑब्जेक्ट इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस लगा देंगे, और अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होगा तो मैं कहूंगा वाज द ग्रास नॉट ईटन बाय द हॉर्स। ठीक है, सिंपली होगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम वाज बीइंग एंड वर्ब बीइंग यूज करेंगे। सिर्फ मेन जो चीज है वो हमने हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होंगे, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लिए जाएंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में तो हम वाज और वर यूज करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम वाज बीइंग एंड वर बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं यू वर, नेगेटिव बना रहा हूं, यू वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, तुम गाने नहीं गा रहे थे। क्या लेना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग्स। ठीक है, तो सॉन्ग्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा वर्ब बीइंग आएगा। ठीक है, वर्ब, बट नेगेटिव है तो नॉट को याद रखना है, सॉन्ग्स वर नॉट, उसके बाद बीइंग, सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म sang सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज sung। सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग sung, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट यहां हमारे पास क्या है यू, यू, यूअर एंड यू, इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है। सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग sung बाय यू। अगर हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव तो सिंपली क्या करेंगे वर्ब को बाहर कर देंगे, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होगा तब भी ऐसे ही रहेगा कि वर सॉन्ग्स नॉट बीइंग sung बाय यू। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो उसमें जो हमने लेना है, नॉर्मली जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो हैड लेते हैं, जबकि यहां पे हमने हैड बीन यूज करना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने जो हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है वो हैड बीन यूज करना है। सिंपली एक ही यूज किया जाता है, एक्टिव वॉइस में हम सिर्फ हैड यूज करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैड बीन यूज करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि असलम हैड टेकन, असलम हैज टेकन फूड, असलम खाना ले चुका था। ठीक है, असलम हैड टेकन फूड, असलम खाना ले चुका था। सबसे पहले क्या लगाना है ऑब्जेक्ट जो कि फूड है हमारे पास। ठीक है, फूड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज किया जाएगा, हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे भी थर्ड फॉर्म यूज की गई है, हैड बीन टेकन। ठीक है, बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास असलम, तो असलम नेम है, नेम एज सच आएगा, टेकन बाय असलम। ठीक है, फूड हैड बीन टेकन बाय असलम, असलम खाना ले जा चुका था। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस था। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के साथ नॉट के एडिशन कर देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड को बिफोर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे हम इंटेरोगेटिव अब तक बनाते चले आए हैं। या अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव आएगा तो हैड को बाहर लिखेंगे बिफोर ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, बीन एज सच, एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो भी इसी तरह से आएगा। तो ये हमारे पास, अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो जैसे मैंने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम उसके पैसिव वॉइस नहीं बनाते, और उसकी वजह क्या है कि उसमें हमारे पास जब हम बनाने लगते हैं तो वो उसमें बी और बीन इकट्ठा आ जाता है, बीइंग और बीन, जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड लगता है। सो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस इसीलिए नहीं बनाते। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्यूचर के पैसिव वॉइस बनाएंगे कंप्लीट, और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस होगा वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।